गुड मॉर्निंग पिलामाने अष्टम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ସ ଏଡୁକେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍ଟ 7 ଆଜି 3.5 ପାଖରୁ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ। ତ ପାର୍ଟ 6 ଯାଏ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାର୍ଟ 6 ଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ तुम आम चैनल प्लेलिस्ट को जाओ। प्लेलिस्ट रे सबू क्लास वीडियो आज पर्यंत अपडेट हो जाइए। से क्लास गुड़ देख भल लगे लाइक कर थरे थरे सेयार कर दो सांग सहित। ठीक अच्छे, तो लेट करवानी आज क्लास टू आरंभ करा। तुम आम 3.5 3.5 किसी तुम दरकार नहीं, परीक्षा भित्तिक नुह, किसी दरकार नहीं, एत भी इम्पोर्टान्स नहीं। प्लास्टिक्स परिवेश पढ़ा आज क्लास पार्ट 7। ठीक अच्छे, प्लास्टिक्स परिवेश कौन कौन लक्ष्य कर जे एबे सारा पृथ्वी रे प्लास्टिक्स एक भयावह प्रदूषणकारी पदार्थ रूपे देखा दे जीवजगत प्रति विपद सृष्टि कलानी। प्लास्टिक्सटा माने एबे गोटे बहुत बड़, ठीक अच्छे, प्रदूषणकारी पदार्थ हो गलानी, जहाँफल कौन ये जीव जगत बहुत विपद सृष्टि करी। कहीं ना प्लास्टिक्सटा तुम्हें खाईदेल, तुम्हें प्लास्टिक किसी जो खाद्य रही तुम्हें खाइल, प्लास्टिक तुम्हें माटी पकई दौच। प्लास्टिक कौन माटी मिसी जाऊँच कि मिसुनी, जहाँफल से गुड़िक रही कौन हो बहुत दिन पर्यंत रोचे, मृत्तिका नष्ट करुच्ची। ठीक अच्छे, एवं से प्लास्टिक गुड़िक रहा जीव जंतु गाई गुड़ बुलूँ से सब खाई दौरान, जहाँफल से मृत्यु मुखर पड़ुंट। तो विभिन्न प्रकार माने विपद प्लास्टिक जीव जगत पर सृष्टि करुच्ची। से गोरु गाई ठारू आरंभ कर नदी ह्रद तथा समुद्र बसवास करुवा अनेक जलचर जीव जीव असमय मृत्यु मुखर पड़ुंट। ए तो तुम गोरु गाई कथा कहीकि आसिली। गोरु गाई माने एवं नदी ह्रद समुद्र जो मैंने बास करुँच जलचर प्राणी मैंने से कौन कर असमय मृत्यु मुखर पड़ुंट। मनुष्य बसवास करुवा सबु अंचल माटी माटी एवं शह शह मेट्रिक टन प्लास्टिक आवर्जना देखा जाउछि। मनुष्य जो बसवास करुच्ची, मनुष्य जो तार जीवनचर्या भितर, ठीक अच्छे, सबु अंचल आम देखा गले माटी जदि माटी शह शह टन माटी शह शह टन प्लास्टिक आवर्जना देखा मिलूँ। सचेतनता अभाव साधारण लोके प्लास्टिक बहुल भाव में व्यवहार कलापर एणे तेणे फोपाड़ी देउछंती। सचेतनता अभाव रोचे लोक मन भितर, जहाँफल कौन लोक मैंने कौन कर प्लास्टिक बहुल व्यवहार करुँच, व्यवहार कलापर कौन कर फोपाड़ी दौरान माटी उपरे। एथि मध्यरु अधिकांश प्लास्टिक पदार्थ को माटी रे थिया बैक्टेरिया नष्ट करि पारंती नाही हैला। बहुत प्लास्टिक अच्छी जहाँकि माटी रे जो बैक्टेरिया रहउछंती से बैक्टेरिया को नष्ट करि पारंती नाही। तेणु से श्रेणी प्लास्टिक गुड़िक आम जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक बोली कहूँ। जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक बोली कहूँ। जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक अर्थ कौन? जो प्लास्टिक गुड़िक आम मृत्तिका पर पकई दौचे ता जो आमर मृत्तिकार थिबा बैक्टेरिया गुड़िक नष्ट करि पारंती नाही एवं ता कौन मृत्तिका पई अयोग्य होता है, ताको आम कौन कहबा जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक बोली कहबा। से प्लास्टिक पदार्थ गुड़िक शह शह वर्ष माटी रे अक्षय अवस्था रही मृत्तिका को प्रदूषित करुछंती। से प्लास्टिक तो मृत्तिकार मिसिलानी, तेणु से कौन जहाँ जमी पकईदे सेमती अवस्था शह शह वर्ष रहा, जहाँफल कि अक्षय अवस्था रहा और मृत्तिका को प्रदूषित करला। एतद व्यतीत वर्षा जल माटीर तल स्तर को जीवार अवरोध करता है। जदि प्लास्टिक रहीगला माटी भीतर को वर्षा जल जीव कि तार अवरोध हो रहा सी, जहाँफल भूतल जलस्तर परिमाण कमिबार सहायक होची। वर्षा जो है से पानी मृत्तिकार भीतर को जीव। तेणु जदि प्लास्टिक जो अवरोध करेब, जो मृत्तिका पर प्लास्टिक पकेबा पानी आ मृत्तिका तल को जीवा देव ना, जहाँफल कौन हो भूतल जो जलर स्तरटी धीरे धीरे कमिबार लगे। अन्य पक्षरे से प्लास्टिक को जदि निआरे पड़ी दिया जाए से प्रचुर परिमाण मिथेन और अन्य विषाक्त गैस निर्गत हो वायु प्रदूषण अन्यतम कारण हो पार। जदि तुम मन को भाव आम प्लास्टिक पकेबा ना ताले कौन कर पोड़ीदेवा। तो जब पोड़ी दौचे निआरे पोड़ी दौचे, निआरे पोड़िया मात्र से माने बहुत प्रचुर परिमाण मिथेन आ विषाक्त गैस गुड़िक बाहर एवं वायु प्रदूषण कर। ठीक अच्छे, एवं एतद व्यतीत पोड़ी सारिया परे रहुतबा कठिन अवशेष जो मृत्तिकार प्रदूषित होची। तुम्हें पोड़ी सारा पर कौन संपूर्ण पोड़ी जाउची कि किछि अवशेष से प्लास्टिक अवशेष गुड़िक मृत्तिका पर रोची।
সেই অবশেষ গুড়িক মধ্য মৃত্তিকা প্রদূষিত করিবার সহায়ক होता है। तेणु प्लास्टिक पदार्थ को पड़ा निरापद नुहे। ठीक अच्छे। तेणु ये जो उपरोक्त सब आम कथा को आलोचना करें एथर आम जानिले कौन जे जो आलोचना करें मनुष्य अविचारित भावे किसी विचार करूनी अविचारित भावे प्लास्टिक्स व्यवहार करुच्चे मनुष्य जाति तथा अन्य जीवजाति को विलयर आमंत्रण करुच्चे। से विचार करूनी जे प्लास्टिक्स व्यवहार करने द्वारा ए जीवजगत ए मनुष्य जाति विपदामुखी होउछि। तेणु से माने अविचारित भाव प्लास्टिक को व्यवहार करुछंती निज जीवन प्रति विपद सृष्टि करुछंती एवं अन्य जीवजगत प्रति मध्य विपद को आमंत्रण करुछंती। एही भली परिस्थिति को लक्ष्य करी बुद्धिजीवी माने कहंती स्वहस्ते जीवा छेदी। ठीक अच्छे। निज हाथ में निज जीव को तुम्हें काटिल। ठीक अच्छे। एभली संकटमय परिस्थिति एकमात्र समाधान रही कौन प्रत्येक नागरिक प्लास्टिक जिनिस व्यवहार में संयमता अवलंबन करिबा एवं अवक्षय योग्य प्लास्टिक तैयारी करने चेष्टा करिबा। माने आमे गोटे ये जो संकट परिस्थिति आसिलानी ये संकट परिस्थिति गोटे मात्र समाधान रही समस्ते सबु नागरिक माने जो प्लास्टिक जिनिस को व्यवहार करवाटा बहुत कम करवा है संयमता रक्षा करवा एवं को प्लास्टिक को व्यवहार करवा दरकार अच्छी ना जोटा माटी मिसी जाउथिबो जोटा अवक्षय योग्य प्लास्टिक से सब को तैयारी करने चेष्टा करवा एवं से गुड़िक व्यवहार करने चेष्टा करवा। प्लास्टिक जनित समस्यार भयावहता को उपलब्धि करी सरकार 2009 मसीह भारत सरकार प्लास्टिक संपर्कित एक आईन प्रणयन करिसेंती। तेरे प्लास्टिक जो समस्या उपजिला से भयावहता को नहीं भारत सरकार 2009 मसीह कौन कले गोटे आईन प्रणयन कले। से आईन नाम हूँ प्लास्टिक व्यवहार आईन 2009। प्लास्टिक व्यवहार आईन 2009 यही आईन अनुଯାୟୀ कौन थिला यही आईन अनुযাୟୀ कौन थिला ना कौन सी प्लास्टिक उत्पादन व्यवहार प्लास्टिक उत्पादन करुवा कारखाना पुनः चक्रण अयोग्य प्लास्टिक प्रस्तुत करें नहीं। अर्थात कौन से गुड़ी को जमती माने एमती से प्लास्टिक व्यवहार माने उत्पादन करुछंती जहाँकि से सब आमर पुणी कौन ताकू माने प्लास्टिक नष्ट हो गला परे ताकू पुणी आम व्यवहार करिपरिबा नहीं। ठीक अच्छे। से ही प्लास्टिक गुड़ी से प्रस्तुत करें नहीं। कौ प्लास्टिक प्रस्तुत करेंगे ना जो गुड़िक भांगीगला नष्ट हो गला ताकू पुणी आनी मध्य ताकू पुणी व्यवहार योग्य कर पार से प्लास्टिक गुड़ी को आम प्रस्तुत करने सरकार ये प्लास्टिक व्यवहार आईन 2009 अनुযাୟୀ कौन से माने उपदेश देले। ठीक अच्छे। परिवेश तथा जीवजगतर सुरक्षा क्षेत्र में यही आईन स्वागत योग्य अटे। तेरे परिवेशर सुरक्षा पाई बा जीवजगतर सुरक्षा पाई ये जो प्लास्टिक व्यवहार आईन 2009 टी बहुत स्वागत योग्य अटे। यही आईन को ससम्मान सह पालन करने आमर कर्तव्य अटे। समस्ते यही आईन को पालन करने द्वारा आमर परिवेश एवं जीवजगत पाई गोटे कौन खुशीर दिन आसपारे भविष्य में। ठीक अच्छे। केतेक प्लास्टिक आवर्जना को संग्रह करी रासायनिक पद्धति रे पुनर्बार व्यवहार योग्य भिन्न धरणर प्लास्टिक जिनिस प्रस्तुत कर दे परिबो। एही श्रेणी प्लास्टिक को पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक बोली कहुजिवो। माने किसी प्लास्टिक आवर्जना को संग्रह करिबा एवं रासायनिक पद्धति ताकू पुनर्व्यवहार आम योग्य कराई परिबा। तेणु से जो प्लास्टिक को आम कौन कहवा पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक माने जो प्लास्टिक टी कौन अयोग्य हो जाउतला ताकू जदि आम पुनः चक्रण माध्यम पुणी योग्य प्लास्टिक कराई परिबा माने ताकू व्यवहार योग्य कराई परिबा तादा कौन करि परिबा पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक बोली कहि परिबा। आउ केतेक प्लास्टिक्स आवर्जना जता पुनः चक्रण अयोग्य अटंती अर्थात से गुड़िक रासायनिक पद्धति पुनर्बार व्यवहार योग्य प्लास्टिक प्रस्तुति हो पारे नहीं ताकू आम कौन कहवा पुनः चक्रण अयोग्य बोली कहवा। अर्थात रासायनिक पद्धति जो प्लास्टिक आवर्जना गुड़ी को आम पुनर्बार व्यवहार योग्य करें से को पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक बोली कहूचे। जो रासायनिक पद्धति पुनर्बार व्यवहार योग्य आम करूना ताको आम पुनर्चक्रण अयोग्य प्लास्टिक आम कही था। ठीक अच्छे। तापर आसूची प्लास्टिक्स मुणी बोतल खल आदि द्वारा सहर गुड़िकर नला गुड़िक अवरोध हेले
ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଜରିଟେ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ବାରମଜାଟେ ଖାଇଲେ କି ଆମର ଲେସ୍ଟେ ଖାଇଲେ କି ବିସ୍କୁଟଟେ ଖାଇଲେ ସେ ଜରି ନେଇକି ସେଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ପାଣିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ପାସ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ନାଳରେ ବହି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟି ପକାଇଦେଲେ, ଜରିଟି ପକାଇଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଣିଟି ପକାଇଦେଲେ କି ବୋତଲ ଖୋଳଟି ପକାଇଦେଲେ, ବୋତଲ ପକାଇଦେଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପାଣି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ପରିବା ଚୋପା ଆଦି ଖାଇବା ବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବା ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଈଟି ଆସିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ପରିବାଟାକୁ ଖାଇଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ପେଟ ରୋଗ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗାଈଟି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ବେଳେ ମନ ଉଲ୍ଲାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଣି ବୋତଲ ଦେଖି ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ କୁହ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଝରଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ବୋତଲ ଖୋଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି, ଏସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖିବ, ତୁମ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିକି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିପାରିବ କି? ତୁମ ମନଟି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଆମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପୁନଃଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏଣେ ତେଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଖ, କେବଳ କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରୁ ନୁହେଁ। ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯତ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ବଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକିଂ, ଶରୀରରେ କଟାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫୁଲି ଯାଇଥିବା କ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାକିଂ, ସିଲେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୂତା, ସିରିଞ୍ଜ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ଲୋଭ୍ ଓ ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଚୁଲିରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ଗରମ କରାଯାଉଥିବା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ତାପ ନିରୋଧକ ଓ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଚୁଲି ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଗରମ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଧରଣର ତାପ ନିରୋଧକ ଆଉ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ତାତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଟେଫ୍ଲନ୍ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ତେଲ କିମ୍ବା ପାଣି ଲାଗେ ନା। ଆମେ ପୂର୍ବ 6 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପାର୍ଟ 6ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟେଫ୍ଲନ୍ ବିଷୟରେ। ଟେଫ୍ଲନ୍ର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ, ସେଥିରେ ତେଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଢ଼େଇ ଓ ତାୱା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ତେଲ ବା ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କରାଯାଇପାରେ। ମେଲାମାଇନ୍ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇପ୍ ତିଆରି ଓ ନିଆଁ ଲିଭାଣୀମାନେ ପୋଷାକରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି। ମେଲାମାଇନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକଟି କେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ମେଲାମାଇନ୍ ପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତର ଆଉ କଥା ଦେଇ ଦେଖ, ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, এইটা ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ ହେବ এই ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଜ୍ଞାନର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା।